प्यारे छात्रों, आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड शॉप प्रैक्टिस के कोड संख्या EL 201 के चैप्टर सेकंड कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पेपर और सेरेमिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेपर कैपेसिटर यानी इसमें पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो मेटल्स की ज़रूरत होगी उसमें पेपर वैक्स द्वारा भीगा होगा या रेजिन के द्वारा इम्प्रेगनेट किया होगा, जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कार्य करेगा। इसमें दो एल्यूमिनियम की पतली फॉइल्स यानी फिल्म टाइप परतें वैक्स के साथ यूज करते हैं। तो पेपर कैपेसिटर के लिए तीन चीज़ें हो गई: पेपर जो वैक्स और रेजिन द्वारा भीगा हो, दो एल्यूमिनियम की थिन फॉइल्स जो इलेक्ट्रोड्स का काम करेगी, और वैक्स द्वारा इनको कंप्लीट फिलअप कर दिया जाएगा। जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, एक इंडक्टिव टाइप कैपेसिटर है। टू थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स यानी दो पतली एल्यूमिनियम की फिल्में दो डाइलेक्ट्रिक पेपर्स के मध्य रखी जाएगी और उनको रोलिंग कर करके, रोलिंग यानी गोलाकार घुमा के उनको बंडल बना लिया जाएगा, और उनके फॉइल्स जो एल्यूमिनियम मेड फॉइल्स हैं उनके एक सिरे से इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया जाएगा, और साथ ही इसके अंदर जितनी भी एयर है उसे वैक्यूम द्वारा हटा दिया जाएगा, और वैक्स से भर के इसको मॉइस्चर के अगेंस्ट सीलिंग कर दिया जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं पेपर कैपेसिटर: इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर, नॉन इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर। चित्र में नीचे दे रखा है इंडक्टिव कैपेसिटर, जिसमें रेड कलर में दो एल्यूमिनियम फिल्में दिखा रखी हैं, और साथ ही वाइट कलर का क्राफ्ट पेपर दे रखा है। उस क्राफ्ट पेपर पे एल्यूमिनियम फिल्में रखी हुई है अल्टरनेट रूप में। पहले पेपर है, फिर उस पर एल्यूमिनियम फिल्म, फिर पेपर है, फिर उस पर एल्यूमिनियम फिल्म, इस तरह फिर इसको रोल कर दिया जाता है। और जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं वहाँ कॉपर की लीड्स को टिंट करके टैक्स या लीड्स के रूप में उनको बाहर निकाल लिया जाता है। यानी इन एल्यूमिनियम फॉइल या जो फिल्म है उनसे कॉपर की लीड्स को जोड़ दिया जाता है सोल्डरिंग द्वारा। एल्यूमिनियम फॉइल्स की जो चौड़ाई है वो डाइलेक्ट्रिक पेपर की चौड़ाई से कम होती है, और फॉइल्स पेपर से बाहर, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के बाहर नहीं जा पाती है, और कनेक्शंस कॉपर टैक्स द्वारा एल्यूमिनियम फॉइल्स के मध्य में सोल्डरिंग द्वारा बना दिए जाते हैं। और इस प्रकार एक जो निर्माण होता है रोलिंग द्वारा, एल्यूमिनियम फॉइल और पेपर के रोलिंग द्वारा ये जो बंडल तैयार होता है वो एक स्प्रिंग शेप में होता है, जिससे ये इंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि जब हम रोल करेंगे तो इसमें इस प्रकार की स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग शेप में नज़र आएगा, जो एक जब इसमें करंट बहेगा तो ये एज ए इंडक्टेंस काम करेगा, तो ये इसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम रखा है इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर। इसके बाद नॉन इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर का निर्माण करने के लिए ये जो इफेक्ट है इंडक्टेंस वाला रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसका वर्णन यहाँ आगे की स्लाइड में है। नॉन इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर, इसके एक सिरे की को जो एल्यूमिनियम फॉइल्स का है उसको पेपर से बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है। ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसका एक सिरा बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम फॉइल का ये सिरा बाहर
हमने यहाँ तक निकाल लिया। दूसरा, ऐसे ही दोनों तरफ इस तरह पेपर के सिरे बाहर निकाल लिए जाते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल के सिरे बाहर निकाले जाते हैं और उनका लास्ट में यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी जाती है दोनों सिरों को। तो सोल्डरिंग करने से यहाँ की कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पर लीड वायर नहीं है, कंप्लीट जो सर्कुलर शेप में जो बंडल बन रहा है वो कंप्लीट पूरा सोल्डर्ड एक साथ सोल्डिंग हो जाने से, मेटलिक हो जाने से दोनों तरफ दोनों एंड्स, ये एंड और ये वाला एंड, कंप्लीट जो स्प्रिंग बन रहा है वो कंप्लीट एक मेटलिक फॉर्म में आ गया दोनों एंड्स। तो यहाँ पर करंट रोल नहीं करेगा, यानी घूमेगा नहीं, ऐसे नहीं रोटेट कर पाएगा। और जब रोटेट नहीं करेगा तो इंडक्टेंस नहीं बनेगा, तो इंडक्टिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। और ये जो एरिया है यहाँ पर दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स डाइलेक्ट्रिक के मध्य रखे होने के कारण यहाँ पर कैपेसिटेंस का निर्माण होगा। इस हिस्से में सी का निर्माण होगा, जिससे यहाँ कैपेसिटेंस बनेगा और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर जो फॉयल, एल्यूमिनियम की फॉयल की जो विड्थ है वो कम हो जाती है कैपेसिटेंस कट करने, यानी इलेक्ट्रोड के रूप में जो काम आ रहा है हिस्सा वो कम हो जाता है। यानी एक्चुअल हिस्सा कितना था, ये था, इधर दोनों तरफ देखते हैं तो एक्चुअल हिस्सा तो ये बड़े वाला है, जबकि जब दोनों आमने सामने आती प्लेटें तो वो छोटा हो जाता है हिस्सा इलेक्ट्रोड का, और एक कम हिस्सा यूज होने के कारण कैपेसिटेंस की मात्रा भी यहाँ कम ही बन पाती है पहले की तुलना में। रोड बंडल को हीटअप किया जाता है, जिससे इसमें से एयर प्रेशर घटा के हटा दी जाती है और वाटर का जो कंटेंट इसमें मिला होता है उसको भी हटा दिया जाता है इस बंडल से। फिर इस कंप्लीट बंडल को, ये जो कंप्लीट बंडल है ये, इसको एक वैक्स द्वारा भिगोकर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है और फाइनली पेपर कैपेसिटर नॉन इंडक्टिव टाइप तैयार हो जाता है। तो ये दो प्रकार के पेपर कैपेसिटर थे, एक तो इंडक्टिव टाइप जिसमें इंडक्टेंस का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड्स एल्यूमिनियम फॉइल के मध्य में जोड़ के दोनों फॉइल पे बाहर निकाल जाते हैं, और जब रोलिंग की जाती है तो वहाँ पर एक सर्कुलर रूप में करंट का बहाव होने के कारण वहाँ इंडक्टेंस का निर्माण होता है। जबकि ऐसा नॉन इंडक्टिव टाइप में घटित नहीं होता, क्योंकि दोनों एंड्स के सिरे कंप्लीट शोल्डर कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर पूरा जो एंड्स है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से वहाँ करंट का घुमाव नहीं होता, यानी रोटेट नहीं कर पाता और सर्कुलर रूप में घूम नहीं पाता सर्पिल आकार में, इसलिए वहाँ इंडक्टेंस का निर्माण भी नहीं हो पाता दोनों सिरों पर, और इसलिए दोनों सिरे इलेक्ट्रोड के रूप में काम करते हैं। पर यहाँ एक्चुअल इलेक्ट्रोड प्लेट है एल्यूमिनियम फॉइल की, वो घट जाती है। तो ये दोनों में फ़र्क है इंडक्टिव और नॉन इंडक्टिव टाइप कैपेसिटर में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पेपर कैपेसिटर की, इसकी वैल्यू होती है 500 pf यानी पीको फैरड, यानी पी यहाँ पर 10⁻⁻12 के रूप में है। 500 गुणा 10⁻⁻12 फैरड से लेकर 50 माइक्रोफैरड यानी 50 गुणा 10⁻⁻6 फैरड तक है। और इसकी टॉलरेंस काफ़ी वाइड होती है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे काम कर सकती है 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज रेटिंग है इसकी, वो 100 किलोवोल्ट से कम या इसके बराबर होती है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस नियरली 100 मेगा ओम के करीब होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो इंसुलेशन के कारण उत्पन्न होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ के कारण होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इत्यादि के कारण जो उत्पन्न होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाता है। लीकेज करंट जो दोनों प्लेटों के मध्य जो एल्यूमिनियम की फॉइल के बीच में जो लीकेज करंट है वो अप्रिशिएबल है, यानी इतना मात्रा में है जिससे ये कैपेसिटेंस मेंटेन रहे और कैपेसिटेंस खराब नहीं हो। एट हाई टेम्परेचर इट्स लाइफ इज रिड्यूस्ड, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी लाइफ घटती चली जाएगी।
और आउटर इलेक्ट्रोड की जो कोयल है वो ग्राउंड कर दी जाती है ताकि नॉइज बिल्कुल कम हो जाए। ये पेपर कैपेसिटर के बारे में था, इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में था, इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। यह सिंगल फेस मोटर्स में इसका यूज होता है और पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला कैपेसिटर है सेरेमिक कैपेसिटर। ये भी दो प्रकार के बताए गए हैं, 2 टाइप्स हैं। लो लॉस लो परमिटिविटी टाइप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें यूज होता है, वो स्टेटाइट यूज होता है। और हाई परमिटिविटी टाइप होता है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेरियम टाइटनेट होता है। तो दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस है मटेरियल का कि स्टेटाइट होता है लो लॉस और लो परमिटिविटी, और हाई परमिटिविटी वाला होता है बेरियम टाइटनेट। दोनों सेरेमिक हैं। इनकी जो शेप्स होती है मिडगेट टाइप होती है, पिनअप टाइप होती है, फ्लैट फॉयल, डिस्क टाइप, ट्यूबलर, वेरी पॉपुलर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये बहुत ज़्यादा इन सर्किट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो ये चित्र भी नीचे दिए हैं इन सभी के, ट्यूबलर शेप में दे रखा है। इसके इनर एक इनर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है यहाँ पर, ये इनर इलेक्ट्रोड दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बाहरी इलेक्ट्रोड है, आउटर इलेक्ट्रोड, जिसमें ये ट्यूबलर टाइप कैपेसिटर का निर्माण करता है। पिनअप टाइप, पिनअप जैसी शेप होती है, इसलिए इसका नाम पिनअप पड़ गया। फ्लैट फॉयल यानी फ्लैट शेप में होता है, डिस्क फ्लैट शेप में, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। और ये कंप्लीट डिस्क चक्री जैसा होता है, चपटा, इसलिए डिस्क टाइप हो गया। तो जैसा नाम वैसा उसका, जैसा शक्ल है वैसा, यानी जो शेप है इसकी, उसी के अनुसार इनके नाम रख दिए गए हैं सेरेमिक टाइप कैपेसिटर के। कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ सेरेमिक टाइप कैपेसिटर। लो लॉस टाइप सेरेमिक कैपेसिटर यानी जो स्टेटाइट यूज करता है उसकी बारे में हम जानेंगे, कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया। इनिशियली स्टेलाइट इज फाइनली ग्राउंडेड एंड कंप्रेस्ड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। पहले स्टेलाइट को बारीक पाउडर कर लिया जाता है और फिर उसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्रेस करके उसकी इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, और अगेन इसको फिर वापस पीसा जाता है और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको वापस इसको निर्माण किया जाता है एक थिन फिल्म के रूप में, जैसे डिस्क टाइप, ट्यूबलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो भी शेप चाहिए। और दोनों तरफ इस जो फॉर्म है स्टेलाइट की, उसके दोनों तरफ सिल्वर की कोटिंग कर मेटलाइज्ड चढ़ा दिया जाता है, जिस पर लीड वायर को सोल्डर किया जाता है। और लीड वायर रहता है सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर मेटल फिल्म, सॉरी लीड वायर जो है वो सिल्वर मेटल फिल्म के ऊपर सोल्डर किया जाता है। पहले सिल्वर मेटल की फिल्म चढ़ाई जाती है और फिर उस पर लीड वायर का कनेक्शन सोल्डिंग द्वारा लगा दिए जाते हैं। और पूरा ये एक लेकर कोटिंग द्वारा, इंसुलेटिंग लेकर कोटिंग यानी कुचालक लेकर कोटिंग द्वारा इसको परत चढ़ा दिया जाता है या कोटिंग कर दी जाती है। यहाँ पर लेकर उस पदार्थ को कहते हैं जो सोल्डिंग में हेल्पफुल होता है और साथ ही कुचालक का काम भी करता है। इसका जो यूज है टेम्परेचर कंपनसेटिंग एप्लीकेशन में इसको काम में लेते हैं सेरेमिक कैपेसिटर को, और बाईपासिंग कैपेसिटर के रूप में इसका यूज होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है पॉजिटिव में 30 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। ये था लो लॉस सेरेमिक कैपेसिटर यानी स्टेटाइट कैपेसिटर। हाई प्योरिटी टाइप या बेरियम टाइटनेट टाइप कैपेसिटर, इसमें टेक्निक जो ऊपर दे रखी सेम है, वैसे ही बेरियम टाइटनेट से हाई प्योरिटी टाइप कैपेसिटर का निर्माण किया जाता है। इसमें लार्ज कैपेसिटेंस समान वैल्यूम में प्राप्त होता है और इसके यूज है जनरल पर्पज कपलिंग और डीकपलिंग में। और जहाँ पर कैपेसिटेंस की जो प्राप्त है वैल्यू वो वाइड वेरिएशन होता है टेम्परेचर, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज और समय के साथ। तो ये विशेष प्रकार का बेरियम टाइटनेट हाई प्योरिटी कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर।
तो हमने दोनों के कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, सेरेमिक कैपेसिटर के, सेरेमिक स्टेटाइट टाइप और सेरेमिक बैरियम टाइटनेट टाइप, एक लो परमिटिविटी एक हाई परमिटिविटी टाइप। कैरेक्टरिस्टिक है सेरेमिक टाइप कैपेसिटर की वैल्यू ऑफ स्टेटाइट सेरेमिक कैपेसिटर वो बताई गई है 1 पिकोफैरड से 1 किलो पिकोफैरड, यानी 10⁻⁻12 फैरड से 10⁻⁻9 फैरड तक होता है लो परमिटिविटी टाइप के लिए, यानी स्टेटाइट टाइप सेरेमिक के लिए। और बैरियम टाइटनेट जो हाई परमिटिविटी टाइप सेरेमिक कैपेसिटर उसके लिए होता है 100 पीएफ से 2 माइक्रोफैरड, यानी 10⁻⁻10 फैरड से 2 गुना 10⁻⁻6 फैरड तक होता है हाई परमिटिविटी के लिए। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है वर्किंग वोल्टेज इसकी 6 किलो वोल्ट या 6000 वोल्ट तक ये लो परमिटिविटी के लिए इसकी वर्किंग वोल्टेज पर काम करता है, और 100 वोल्ट तक ये हाई परमिटिविटी के लिए काम करता है। टेम्परेचर जो इसमें जिस पे काम करता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे कम पर लो परमिटिविटी यानी स्टेटाइट सेरेमिक कैपेसिटर के लिए काम आता है, और हाई परमिटिविटी यानी बैरियम टाइटनेट के लिए इसकी जो काम करने की क्षमता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लीकेज करंट इनका बहुत कम होता है, जिससे ये ज़्यादा समय तक इस कैपेसिटेंस का यूज़ करना संभव हो पाता है। अगर लीकेज करंट ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस में चार्ज का स्टोरेज लंबे समय तक टिक नहीं पाता और चार्ज सारा बाहर चला जाता है, और इसलिए लीकेज करंट हमेशा लो होना चाहिए, जो कि सेरेमिक टाइप कैपेसिटर में ऑलरेडी होता है। इसलिए वेरी लो लीकेज करंट इनमें उत्पन्न होता है। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अप्रिशिएबल है, यानी प्रशंसनीय है और उचित है, और ड्रिफ्ट इनका जो होता है वो लाभ होता है। यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो चेंजेज है वो बड़ी मात्रा में होता है, इसका मतलब यही निकलता है। तो इसमें आपने आज जाना कि सेरेमिक कैपेसिटर के दो टाइप्स, हाई परमिटिविटी स्टेटाइट टाइप सेरेमिक कैपेसिटर और हाई परमिटिविटी टाइप बैरियम टाइटनेस सेरेमिक कैपेसिटर एंड लो परमिटिविटी टाइप स्टेटाइट सेरेमिक कैपेसिटर के बारे में जाना। इसके अलावा पेपर टाइप कैपेसिटर दो प्रकार के, इंडक्टिव टाइप कैपेसिटर और नॉन इंडक्टिव टाइप पेपर कैपेसिटर के बारे में जाना। तो ये 4 प्रकार के कैपेसिटर हमने जाने। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।